नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मैं आपके साथ श्रुति चावला। आज के इंटरव्यू के सेगमेंट में आपके लिए एक अवेयरनेस का टॉपिक है जो कि है सर्वाइकल कैंसर। ये महिलाओं से जुड़ी एक बीमारी है जो अपना किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी रूप धारण कर सकती है। हालांकि इससे कहा जाता है कि मौत के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो क्या है सर्वाइकल कैंसर, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसका इलाज क्या है और ये किस हद तक जा सकता है, इसको जानने के लिए हम मौजूद हैं आयुष्मान हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा सांगवान जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। ये तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। सर्वाइकल कैंसर जो है मेरा बेटू, ये एक तरीके का कैंसर है और ये काफ़ी ख़तरनाक कैंसर होता है। ये जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का एक मुंह होता है, एक बॉडी होती है, तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। और ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो मेरा बेटू ये आदमी की मतलब आप सोच सकते हैं मृत्यु की तरफ ही लेके जाता है। अगर शुरू में इसके या तो हमें इसको प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, दूसरी बात है इसको हम जल्दी भी पकड़ सकते हैं जिससे हम इलाज इसका जल्दी कर दें तो बेहतर रहता है। तो इसके मैम लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर है तो कैसे उसको मालूम पड़ेगा, क्या लक्षण दिखते हैं? लक्षण मेरा बेटू ज़्यादातर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ही एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मैरिड वुमेन में ज़्यादा होते हैं और जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अनमैरिड उसमें करें उनमें भी ये हो जाते हैं। इसीलिए आजकल इसकी प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ तक कि इतने अच्छे वैक्सीनेशन आ चुके हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई लड़की या लेडी सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले ही अपना प्रिवेंशन करे। और उसमें हम क्या है कि हम 14 साल की उम्र के बाद ही वैक्सीनेशन एडवाइस कर देते हैं और जितनी जल्दी लगवा लें वो बेहतर रहता है उनके लिए, तो उससे वो प्रिवेंशन होता है। आगे जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है उसके अंदर तो सेक्सुअल प्रिवेंशन ही है और अननेसेसरी आपको अपने सिंगल हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके इसके प्रिवेंशन के लिए मल्टी पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ये निरोध वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स तो होने ही नहीं चाहिए। अपनी हिंदू उसके अंदर भी ये कहते हैं भाई सिंगल हस्बैंड, यू शुड अपन को अपने हस्बैंड के साथ ऑनेस्ट रहना। जी जी। तो इसके सर्वाइकल कैंसर के सबसे बड़े कारण क्या रह सकते हैं, किस वजह से होता है? वो तो कारण तो मेरा बेटू यही है भाई, मल्टीपल पार्टनर्स और मतलब वेजिनाइटिस वगैरह की जो है अर्लीस्ट पॉसिबल हमें इलाज कर लेना चाहिए। जैसे डिस्चार्जेस वगैरह हों, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो, तो इन चीज़ों के वजह से हमें इमीडिएटली अपने आप को जो भी नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हो हमें उनके पास जाकर और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जिस तरीके से बात है कि सर्वाइकल कैंसर जो है मेजर भी हो सकता है, कि आपने जैसे बताया कि ये मृत्यु की हद तक जा सकता है, तो अगर ये ऐसा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है? मेरा बेटो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के लिए ना हमें प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंशन के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर अब जैसा आप पूछ रही हैं कि ये कैंसर जो है ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है और इसके लक्षण जो हैं शुरू में तो डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे अगर आप इलाज ना करवाओ तो स्मेल बढ़ जाती है। स्मेल बढ़ने के साथ साथ कभी कभी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, आपस में संभोग करने के बाद थोड़ा बहुत खून का दाग लगता है या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जैसे बीच बीच में ब्लीडिंग के एपिसोड्स आते रहते हैं। ये इस तरीके के सारे लक्षण ऐसे हैं जो हमें इसकी कैंसर सर्विक्स की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें अपने डॉक्टर के पास जाके अपना नॉर्मल चेकअप करवाना चाहिए। और आजकल तो हर चीज़ के बहुत सारे साधन हैं, पैप स्मीयर तक लिए जाते हैं। इवन मैंने देखा है कई बार हमारे पेशेंट खुद भी आके हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमारा पैप स्मीयर कर दीजिए। तो अवेयरनेस तो काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है तो भी गांव के अंदर ये रेडियोस देखती हैं,
टीवीज़ वगैरह देखते हैं, हमारी जो LHVs और जो हमारी जो सब्सिडी ये जो होती हैं ना, ये PHCs वगैरह के साथ साथ वो लोग भी जा के काफ़ी बता रही हैं हमारी बहनों को, हमारी लेडीज़ को, कि आप जाके नियरेस्ट हॉस्पिटल में और जल्दी से जल्दी जाके करवा लो। और हर जगह पैप्स वियर करने की सुविधा है। पैप्स में अगर कुछ निकलता है और इंडिकेशन वगैरह है, या कोई कैंसर, मतलब कोई आप सोचो अल्सर है या कोई ग्रोथ है, तो हम जल्दी से जल्दी बायोप्सी लेके और बायोप्सी टेस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो किस तरीके का इसमें बचाव किया जाता है? सबसे पहले तो ये हो गया कि आप सेक्सुअली अगर एक्टिव हैं तो आपको थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती है, बचाव में तो मेरा बेटू कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की वजाइनल हो, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करवाना चाहिए। और अगर अननेसेसरी हमें निरोध का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, तो जिससे, क्योंकि सीमन जो है वो हमारा एक तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो इसी तरीके से हमें आता है, और उसकी वजह से उसकी प्रेजेंस में कैंसर सर्विक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब इलाज किस तरीके से होता है सर्वाइकल कैंसर का? सर्वाइकल कैंसर का मेरा बेटू सबसे पहले तो देखो प्रिवेंशन हो गया। प्रिवेंशन के बाद अगर हमें कैंसर सर्विक्स किसी का डायग्नोज अगर हो जाता है तो उसकी तो फिर सर्जिकल भी है, और आजकल बहुत अच्छी अच्छी एंटी कैंसर ड्रग्स आई हुई हैं, जिसमें कई बार हम पहले भी दे देते हैं और बाद में भी दे देते हैं। और इवन टू दिस एक्सटेंट अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो रेडियोथेरेपी वगैरह भी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, जिसकी सुविधा सभी जगह हो गई है। सर्जरी जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सटेंसिव सर्जरी होती है, डिफ़िकल्ट होती है। जितनी जल्दी हमें पता लग जाए स्टेज 1 और 2 में सर्जरी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद तो फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ही हमारा ट्रीटमेंट है। और इसके रिलेटेड जो वैक्सीनेशन होती है वो कब लगवानी चाहिए? वैक्सीनेशन मैंने बताया ना आपको, 14 साल की उम्र के बाद एकदम लगवा लेना चाहिए, या फिर अगर उन बहनों को, हमारियों को ना पता लगे तो जैसे ही मैरिज अगर हो जाए तो जितनी जल्दी लगवा लो उतना बेटर रहता है। और इसके 2 ही इंजेक्शन लगते हैं। तो मैम जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मैरिज हो तो उसी वक्त लगवा लें। जो सेक्सुअल एक्सपोजर जो है ना, उसकी वजह से मैंने बताया ना आपको, HPV वायरस है जिसकी प्रेजेंस के अंदर कैंसर सर्विक्स ज़्यादा पनपता है जी। तो इसलिए प्रिवेंशन जो है वो HPV वायरस की प्रिवेंशन होएगी, तो इसलिए उसके चांसेस जो हैं, इंसिडेंस जो है उसका कम हो जाएगा। तो मैम जिस तरीके से आपने अभी मैरिज की बात की, तो गर्ल्स जो होती हैं मैरिज से पहले उन्हें प्रॉपर चेकअप अपना करवाना चाहिए या नहीं, और किस तरीके का चेकअप करवाना चाहिए? नहीं, मैरिज से पहले तो मेरा बेटू वो चेकअप तो कुछ नहीं करवा सकती, पर और चीज़ों के लिए वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। जैसे भाई किस तरीके की हमें, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह है, आयरन है, ह्यूमन, अगर उनके अंदर ये क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, वो चीज़ें तो ठीक है। बाकी कैंसर सर्विक्स की प्रिवेंशन बिफोर मैरिज तो कोई प्रिवेंशन होती नहीं है। पर मैंने बताया ना HPV वायरस है जिसकी प्रेजेंस में ये ज़्यादा होता है, और जो कि एक्सपोज करने के बाद, सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके सेक्सुअल पार्टनर्स भी सिंगल रहे, बेटर रहता है। तो यही प्रिवेंशन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जिस चीज़। और मैम अब जिस तरीके से आप इतने एक्सपीरियंस हैं, अनुभवी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जितनी हेल्थ रिलेटेड जो भी अवेयरनेस अब हो रही है, क्या पहले वो महिलाओं को या लोगों को पहले मालूम थी जितनी अब अवेयरनेस होती जा रही है? नहीं, अब अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। हम तो ओवर द ईयर्स देखते आ रहे हैं मेरा बेटू कि पहले हमारी बहनें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी नहीं थी। अब आजकल पढ़ाई लिखाई भी बढ़ गई है, और कितने अच्छे अच्छे साधन हैं कि जो उन तक पहुंच जाते हैं और उनको पता लग जाता है। आज अब तो टीवी भी जगह जगह रखे हुए हैं, पंचायतों में भी, इवन गाँव के अंदर भी टीवी वगैरह वो देख लेती हैं। और हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर PHC और ये जो छोटी यूनिट्स हैं हमारे हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ
किया है, और इस वजह से हमारी बहुत सी बीमारियों से हमारी बहनों को छुटकारा आज के दिन मिल रहा है। तो मैं सोचूंगी अवेयरनेस तो देखो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सांगवान, और ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। बहुत बहुत शुक्रिया।